Very good morning. Welcome you all to my YouTube channel and very happy Guru Nanak Dev Tithi to everyone. आज का वीडियो थोड़ा अलग से बनेगा, इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन भी अलग से दे रहा हूँ। आज का वीडियो हमारा बनेगा नर्मदा बचाओ अभियान के ऊपर। सो आई होप यू पीपल विल एंजॉय एंड लाइक इट। आज मंदिर पे आया था, तो मंदिर पे मैंने इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बना दिया। सो आई होप यू पीपल विल लाइक इट। नर्मदा बचाओ अभियान इज वन ऑफ द वेरी फेमस मूवमेंट्स इन इंडिया। भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जो करीबन 30 साल से भी ज़्यादा ये मूवमेंट चला। ये इसका सिग्निफिकेंस जानने के लिए बहुत सारा पॉलिटिकल इश्यूज भी है बीच में, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज। द नेग्लिजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार ने किस प्रकार इस मैटर पे नेग्लेक्ट किया इस मैटर को, और किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के इवन जजमेंट को भी इन लोगों ने फॉलो नहीं किया। तो धीरे धीरे फाइनली जो शुरुआत हुआ 1980s में, वो जाकर खत्म हुआ अभी जाकर 2017 में फाइनली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। एटलीस्ट गुजरात का सिस्टम तो बहुत अच्छा था, और रीलोकेशन के जो प्रस्ताव रखे गए थे, रिहेबिलिटेशन और रीलोकेशन, वो किया गया। और 60 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट ने ये बाद में क्या कि अगर ज़मीन पर्याप्त नहीं है लोगों को देने के लिए, इस आंदोलन में काफ़ी आंदोलन नहीं, इस डैम के प्रोजेक्ट में करीबन 3,000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े मल्टीपर्पज़ डैम बनने वाले थे नर्मदा रिवर के ऊपर। नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश से शुरू होकर, विंध्यालय से शुरू होकर, ये बे ऑफ अरेबियन सी पे निकल जाती है। वो कौन कौन से स्टेट को इम्पैक्ट करती है, कौन कौन से स्टेट पे ये फ़ायदा पहुंचाने वाली थी। ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो डैम्स जो होते हैं, डैम्स कई प्रकार के होते हैं। इसमें मल्टीपर्पज़ जो डैम होते हैं उसमें आपका इरिगेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल इरिगेशन यानी एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो घर घर पानी पहुंचाना, ये यानी उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी पानी पहुंचाना। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्ट करने का एक अच्छा प्रोसेस है, रेन वाटर हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पर जमा कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसका पॉजिटिव्स भी थे, इसके नेगेटिव्स भी थे, क्योंकि जब पानी का डैम बनाया जाएगा, पानी को रोका जाएगा, तो जो घर गांव इस एरिया के आसपास आता है, उस डैम के आसपास, तो वो सारे दैट कंप्लीटली विल बी सबमर्ज्ड। तो उनका क्या, जो डैम बनेगा सरकार का, देश का कमाई, ऑब्वियसली देश का प्रॉफिट है, देश का फायदा है, पानी कंट्रोल होगा, इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है, हमें फायदा ही फायदा। लेकिन उन लोगों का क्या, जो गांवों में पहाड़ों में रहते हैं, उनका घर जो डूबने वाला है, और भी 1-2 नहीं, 1000 भी नहीं, कई 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग वेर कंप्लीटली, देयर होम्स वेर कंप्लीटली सबमर्ज्ड। उनका क्या होने वाला था? तो उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको रिलोकेट करना। तो और ये पहले ये प्रस्ताव दिया भी गया था, लेकिन इसका कोई भी एक्टिविटीज नहीं हुआ। सरकार कंस्ट्रक्शन जैसे शुरू हुआ, आए धमाधम पुलिस लेकर आए, लोगों को बस डंडा मारे, दे वर फोर्स्ड टू गो आउट ऑफ देयर होम, टू लीव देयर होम, लेकिन उनको रिलोकेट नहीं किया गया था। तो ये बहुत बड़ा अन्याय था। तो वहां पर एक लीडर निकली जिनका नाम है मेधा पाटकर, जो अभी रिसेंटली जो सामने गुजरात असेंबली है, इलेक्शन है, उसमें आम आदमी पार्टी की ओर से मोदी की यानी बीजेपी के अगेंस्ट में वो खड़ी हुई है। अभी अरविंद केजरीवाल ने उसको टिकट दिया है, मेधा पाटकर। तो शी वॉज द बिग नेम, शी वॉज ए पीएचडी स्कॉलर। वो पीएचडी स्कॉलर थी, उन्होंने अपना पीएचडी छोड़ दिया इस आंदोलन के लिए। उन्होंने देखा कि किस प्रकार लोगों का मतलब गांव के लोगों को, भोले वाले लोगों का नुकसान हो रहा था, तो अपनी पीएचडी कर रही थी, वो छोड़कर वो आंदोलन में आई। इवन वो यूएस में गई, और वर्ल्ड बैंक को उन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि जिस वर्ल्ड बैंक ने करोड़ों पैसे, बिलियंस ऑफ अमाउंट जो सैंक्शन किया था इस कंस्ट्रक्शन के लिए, इसको बंद कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने हाथ उठा दिया। वर्ल्ड बैंक से गलती क्या हुई थी, लाइक विदाउट एनी फील्ड स्टडी करने के बिना वो पैसा सैंक्शन कर दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए। और सरकारों ने पेन एंड पेपर में क्या किया, पेन एंड पेपर बिकॉज सरकारों ने, यहाँ पर बहुत सारे 4 राज्य कनेक्टेड है, मोस्टली 3। तो क्या है उसमें, एक गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ज्यादा एक्चुअली ये 3 है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, क्योंकि इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला था, इनडायरेक्ट राजस्थान, क्योंकि वो जो ऊपर साइड में था। तो उनका इतना मेजर वो नहीं था, जबकि इन तीनों का ज्यादा मेजर था, क्योंकि शुरुआत यहां से हो रहा। और सबसे ज्यादा घोटाला इसी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन उस समय टाइम पे नहीं उठाया था। बाद में धीरे धीरे जब आंदोलन होने लगा, तब ये शुरुआत हुआ। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहले नर्मदा बचाओ अभियान और आंदोलन जो है वो कहां से शुरू हुआ? इट वॉज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स विच इज द मल्टीपर्पज डैम्स ऑन नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर जो मल्टीपर्पज यानी 3,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े डैम बनने वाले थे, उसके खिलाफ यह आंदोलन था। यह आंदोलन में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य डायरेक्टली
कनेक्टेड थे। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को, जो लोग इनमें ज्यादातर तो महाराष्ट्र अपने मध्य प्रदेश में, गुजरात में तो बहुत ही कम है, 19 विलेजेस, यू कैन से गुजरात में 19 विलेजेस है। ये जरूरी है, मार्क करके रख सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नर्मदा जो बचाओ आंदोलन है, उस आंदोलन के दौरान गुजरात में कितने ऐसे विलेजेस थे जो पानी के नीचे आने वाला था, और डैम के कारण, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के कारण। गुजरात में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट उस डैम का नाम था। वहां पर 19, महाराष्ट्र में 33 और मध्य प्रदेश में 193 विलेजेस, और सबसे ज्यादा नेग्लिजेंस इन्होंने की। तो अभी देखते हैं जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है और एक हो गया नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, ये दो प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे बनने वाला था, और बहुत सारे मल्टीपर्पज और भी सारे करीबन 3000 से ज्यादा। तो गुजरात में बनने वाला था सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और मध्य प्रदेश में बनने वाला था नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। तो ये दो प्रोजेक्ट बहुत मल्टीपर्पज है, बहुत बड़ा है। तो इससे फायदा ये है कि ये ऑब्वियसली डैम्स बनने का फायदा भी है, क्योंकि नंबर 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, नंबर 2 हम वाटर रिजर्व करके रख रहे हैं, जो डोमेस्टिक यूज के लिए घर घर में शहरों में पहुंचाने के लिए पानी, इनफ पानी हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्ट करने का नेचुरल प्रोसेस है वो हम लोग। फिर वहां पर हम लोग इरिगेशन के लिए, यानी कभी खेत सूखेगा नहीं, इरिगेशन मिलेगा। तो ये सिर्फ उसके फायदे हैं, लेकिन इसको तो करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। दैट वाज नॉट डन प्रैक्टिकली, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी नहीं मिला, पानी इंडस्ट्रीज को दिया गया, बड़े बड़े कंपनीज को दिया गया पानी। तो क्या हुआ, पानी का भी, यानी पेन एंड पेपर में सरकार ने क्या बोला और किया कुछ और उन लोगों ने। दैट वाज द प्रॉब्लम। सबसे जरूरी है, ठीक है आप डैम बनाइए, लेकिन उस डैम के चपेट में आने वाले सारे गांव के और गांव वासियों को अब रिलोकेट करें। कागज में कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं किया। धांधली बहुत ज्यादा हुई। पैसों का गबन करने में राजनेता लोग जबरदस्त हैं। कागज में कई करोड़ पेड़ उगा देते हैं, कई फॉरेस्ट बना देते हैं कागज में। तो दैट्स व्हाई दैट वाज द प्रॉब्लम हमारे देश में, क्योंकि हम लोग कॉन्शियस नहीं है, हम गलत लोगों को मे बी सीट में पहुंचा देते हैं। तो आगे देखते हैं। फिर ड्रिंकिंग वाटर मिलने वाला था, फिर इरिगेशन के लिए पानी मिलने वाला था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनने वाली थी, फिर फ्लड कंट्रोल भी होने वाला था डैम से। ये सारा उसके पॉजिटिविटीज हैं, फायदा तो होने वाला था। तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, कुछ फायदेज हैं जो इसके ये फायदेज हैं, क्योंकि गुजरात में, महाराष्ट्र में और इसमें मध्य प्रदेश में डैम बनने वाला, तो पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाला था। फिर हम फ्लड कंट्रोल कर रहे थे, पानी को हम रेगुलेट कर रहे थे। हाँ, लेकिन डैम ऐसा बनना चाहिए कि वो पूरा मजबूती हो, क्योंकि एक अर्थक्वेक में अगर कोई डैम फटा, ये टूट गया, तो यू कैन सी द मैसिव डिस्ट्रक्शन दैट यू कैन इमेजिन इवन। तो लेट अस मूव अहेड। कुछ अगेंस्ट में भी हैं इस डैम के। कैसे? जैसे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है 245 गांवों को अफेक्ट कर रहा था, ये यानी करीबन 2.5 लाख लोग पानी के नीचे सबमर्ज हो जाते हैं। दैट 2.5 lakh people would be submerged completely, and 245 villages would be underwater. So what would happen to these people? Why the governments have not taken any proper step? Because they were poor. They are only used for the voting purpose. At the time of election, they are the god. But after the election, they are only the, a kind of football to kick from every corner for our entertainment, for our enjoyment. That's done because players are all politicians. The politicians love football. They kick the balls in every corner, and they like when ball goes to the keeper and goes to the net, they becomes happy. They win, but they don't even pay attention to the ball, what happened to it, because ball are the janta, the common man, because they are only important at the time when the game starts, because the player takes the ball, they kisses the ball, and afterwards they start kicking. That's how election goes on. So very shame to say that. देन मेधा पाटकर अपने पीएचडी छोड़कर वो यूएसए तक पहुंच गई, वो वर्ल्ड बैंक तक पहुंच गए, उसने आंदोलन किया। शी वॉज ऑल्सो बिटन बाय द पुलिस। नॉट ओनली शी, हर अदर डेमोन्स्ट्रेटर्स वेर ऑल्सो बिटन बाय द पुलिस ब्रुटली। फोर्स लगाकर उनको मारा गया, आंदोलन किया, जबकि ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था। ये मूवमेंट तो था अगेंस्ट द डैम्स ऑफ दिस 2 डैम्स एंड द थाउजेंड्स ऑफ मल्टीपर्पज डैम्स, उसके अगेंस्ट था। फाइनली क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि रीलोकेशन करें और रिहेबिलिटेशन करें और इनको घर बना कर दें, और फिर धीरे धीरे ये मूवमेंट थोड़ा सा शिफ्ट होकर के आ गया, ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट बन गया। इन्वायरमेंटल मूवमेंट मतलब आप प्रकृति से खेल रहे हैं, ये डैम्स वुड बी किलिंग। तो मेधा पाटकर का मूवमेंट थोड़ा बदल गया। वहां पर कुछ और के लिए आई थी, वो सीधा वहां से पॉलिटिकल गेन के लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अलग कर लिया। शी वाज आल्सो लाइक ये डैम बहुत फायदेमंद बनने वाला था। अभी फाइनली
सब सिचुएशन कंट्रोल हो गया। 2017 में ये फाइनल सुप्रीम कोर्ट से निकला है। निकलने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में ये डैम वुड बी कंप्लीटेड। सो सुप्रीम कोर्ट ने फिर नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन जो है उन्होंने क्या किया, डैम का हाइट लेकर अभी बात शुरू कर दिया। इतना देर उनका मूवमेंट सिर्फ इसी बात में था कि उन लोगों का क्या, जो लोग इस डैम के चपेट में आ रहे हैं, रीलोकेशन एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में। व्हेन सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंचने के बाद, रीलोकेशन के बाद सेटल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर सरकार जमीन नहीं दे पा रही है तो सरकार 60 लाख करके देंगे। ये भी होने के बाद अभी देखा उनका तो कागज कलम में तो डिमांड खत्म। अभी क्या करते हैं उन लोगों ने, मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, इस डैम को बंद करने के लिए क्या किया, उसका हाइट जो 130 मीटर होगा, 100 उससे भी शायद थोड़ा ज्यादा भी है, उसको घटाकर 88 मीटर बनाओ। डैम के हाइट भी अभी वो लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये डैम तो सरकार अपने जेब के लिए नहीं, सरकार देश के लिए बना रही है, डैम सबके लिए होगा। और उस समय चलो इतना ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस नहीं, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जो आज ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का इतना ज्यादा यूज हो गया, थैंक्स टू कोरोना। एक्चुअली आफ्टर दैट वी हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ एंड implications of use of the proper use of internet. We have understood now, but some misuse is also there. Truly, we must say it's simply like a matchstick. How you use? Do you use it to light up a pradeep, or do you use it to light up a human body? That's up. So not light up, because burn a human body. So 88 मीटर तक भी लाने के लिए कहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होकर ये 90 मीटर या 92 मीटर ऐसे कुछ था, 90 मीटर अप्रोक्सीमेटली तो बनाने का ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन विद ऑर्डर के रिहैबिलिटेशन रिलोकेशन। तो गुजरात गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, उन लोगों ने क्या किया, रिहैबिलिटेशन का काम शुरू कर दिया था। लेकिन ये भाई साहब बहुत ज्यादा पेन एंड पेपर में रिलोकेट नहीं किया, लोगों को ऊपर हाथ उठाया, डंडा से मारा, पुलिस का वो अत्याचार था लोगों के ऊपर। तो ये मूवमेंट फैलता गया, बढ़ते 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 2017 में फाइनल जाकर ये सेटलमेंट हो गया कि जो ये नर्मदा रिवर के जो 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, उस 41 ट्रिब्यूटरीज में और नर्मदा रिवर के सब मिलाकर 3000 से भी ज्यादा डैम बनने वाले थे। उस डैम के एरिया पे जो जो विलेजेस और जो जो गांव वाले आते थे सबको रिलोकेट करें। अगर जमीन नहीं दे पा रहे हैं तो 60 लाख रुपया करके दें। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने हाँ लेकिन नहीं किया, बाद में सरकार ने करवाया। तो नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट ये डैम 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। दैट वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होगा, वेरी फायदेमंद। अगर सही तरीका से रिहेबिलिटेट और रिलोकेट कर सकते हैं लोगों को, अगर उन लोगों को हम लोग अच्छी तरह से घर दोबारा बसा सकते हैं उनके उन गांव वालों को, क्योंकि उनका इकोनॉमी इशू भी है, सिर्फ घर देने से नहीं होगा, क्योंकि उनका जो पहाड़ों में रहते हैं उनका जो इकोनॉमी है, उनकी इकोनॉमी जो है, उनका डेली एक्टिविटीज जो है वो पहाड़ों से जुड़ा रहता है, फॉरेस्ट से जुड़ा रहता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इकोनॉमी ऑल्सो। तो मेधा पाटकर और उनके जो आंदोलन कर वाले हैं सारे, इन्होंने ये किया कि दे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि यू हैव टू प्रोवाइड, गवर्नमेंट हैव टू प्रोवाइड स्कूल्स, रोड, बेटर कंडीशन फॉर दीज पीपल, जिसको आप बेघर कर रहे हो। डैम बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जो घर से यहाँ से बेघर हो रहे हैं उनको स्कूल देना होगा, हॉस्पिटल देना होगा, बेटर फैसिलिटीज देना होगा, सब कुछ देना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि उठाकर पटक दिया। तो दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट। लेकिन और आने के बाद इन लोगों ने लेट कर दिया, गड़बड़ कर दिया, जिसके कारण इतना आंदोलन वगैरह हुआ, काफी लोग भी तकलीफ में आए। सो और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ऑफ दिस नर्मदा बचाओ आंदोलन का बहुत बड़ा अचीवमेंट एग्जामिनेशन में आता है, ये रहा नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। ये 2003 पे ये एक एक्ट हमारा एक्सेप्ट हुआ या फिर लागू करवाया। ये क्या है नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2003, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉलिसी कहां से आया? इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स यू कैन से। मतलब फ्यूचर में इसी प्रकार का कोई सरकार का रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो, या इस प्रकार का कोई डैम या फिर कोई भी सरकारी एक्टिविटी हो जहां पर आम लोगों को इफेक्ट हो रहा, चाहे वो रेलवेज हो, जैसे रेलवे बनाने में जो उनकी जमीन ले लेते हैं, रोडवेज हो, कुछ भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकारी एक्टिविटीज में अगर किसी प्राइवेट का नुकसान हो रहा है तो आपको वो क्या कहते हैं, कंपनसेट करना जरूरी पड़ेगा। तो ये पॉलिसी कौन सी है? ये पॉलिसी नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2003 कंपनसेशन के लिए ये बनाया। तो दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन आ सकता है कि द नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2003 इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग आंदोलन्स और मूवमेंट इन इंडिया? सो दैट वाज द नर्मदा बचाओ, एंड दैट इज आल्सो काइंड ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट, बट
इसको पॉलिटिकल पॉलिटिकल रूप दिया गया, जिसके एग्जांपल आज देख सकते हैं। जो नर्मदा बचाओ अभियान में मेधा पाटकर जो अपनी पीएचडी छोड़कर लोगों के लिए आई, डंडा खाया, धीरे 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 जब सरकार ने ये कह दिया कि हम रिहेबिलिट करेंगे, रिलोकेट करेंगे, घर दे देंगे, तो फिर 60 लाख वाली बात भी आई। उसके बावजूद उन्होंने फिर अभी बोला हाइट ज़्यादा हो गया, हाइट कम करो। अभी मतलब आंदोलन का तरीका होता है, तो वो हाइट करो, ये करो, करते 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 आज एक पॉलिटिकल पार्टी में घुस के तो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी होकर मतलब पॉलिटिक्स में आ रही है। तो पॉलिटिकल गेन एंड फेम के लिए हमारे यहाँ के लीडर्स, हमारे लोग कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और हम वी लव टू बिकम ए बेवकूफ इन एवरीवेयर, नॉट इन वन पर्टिकुलर गुजरात और महाराष्ट्र, एनीवेयर, बिकॉज these leaders, they know we are idiots. We only a statement from religious point of view they say, and we will be, the only leader comes and says Jai Shri Ram, then everyone goes with the Jai Shri Ram. If everyone say Allah Akbar, then everyone goes with the Allah Akbar. And they know how to mislead the misguide the people, and they would get the ultimate fame and name and chair and money and power. So we must use our vivek, consciousness, to understand what we are and where our country is now today. Where we were a few years ago, we were among the very poor and poor countries. Now we are one of the strongest countries in the world. So we should be proud. What obviously we expect for the better days for the country. One day we will be one of the best and the biggest and the richest and the most successful nations in the world. So we pray with this hope. Let us wind up this video. I hope you people have liked. If I have made any mistake, please do comment so that I can correct myself, because there are many information more about these movements and which topics I have said. It's not possible to cover everything in one video. So I hope you people have understood. Thank you for your time. Have a great day.